कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर का कुछ फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से भरोसा रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताए जाए प्रश्न हैं वही 100% फंसेंगे। जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए, नहीं तो मैं भी ये बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, बेटा मेरे को गलत कर्म नहीं करना है, गलत काम नहीं करना। एक पेपर नहीं 6 पेपर तक आपका विश्वास जीतना है, तो इसलिए जो बताऊंगा सही बताऊंगा और गलत चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% फंसेंगे। एक बार पढ़ के चले जाओ। ठीक है, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को देखकर। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं। सुर सारावली कवि के क्या नाम है? सूरदास जी सुर सारावली कविता के कवि है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो थे 8 प्रकार के होंगे। सांप को देखते बच्चे गिरते पड़ते रोते बिललाते भाग गए। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा और यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। और बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा आ जाएगा। जोड़ी जो है यहाँ पर भर दी गई है। पहले का मिलान आपको जयशंकर प्रसाद है, दूसरे का जो मिलान होगा वो पिता के फूल। तीसरी जोड़ी हमारी मिलेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथा जो रहेगा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ वाराणसी का जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना जो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाएगा। मत एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे है। शिव जी का जो धनुष है किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के लेखक हैं। राम पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये असत्य है। सारे देश की आस्था है, अंधविश्वास एक से नहीं है, ये आपका असत्य रहेगा। सत्य सत्य यहाँ पर मैंने पहले से आपको भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कठिनाई ना हो। कम समय है आपके पास, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, करो या ना करो। ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना है और जिनको नंबर लाने हैं ना तो वो तो करेंगे कंप्लीट, है ना। अब जिनको भरोसा ही नहीं है भैया उनका कोई उपाय नहीं है ना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 से है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का हुआ है। ये यहाँ पर गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश हसार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इसका अथवा वाला देख लीजिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। ये भाषा शैली यहाँ से साहित्य में स्थान। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। ये 9वां समास विग्रह। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय कम है आपके पास, है ना, फिर याद कब करोगे। ये आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये यहाँ से अथवा है। ये 11वां क्वेश्चन है आपका। ये इसका अथवा है। मंगरेश डबराल का आपका साहित्य परिचय आने वाला है। ठीक है, इस बार करके जाइएगा थोड़ा सा। ये मंगरेश डबराल हो गया है। ठीक है बच्चों, है ना, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, यही उद्देश्य है। 6 तरह के पेपर दिए हैं मैंने। यदि 99% बनानी है जिस बच्चे को तो 6 पेपर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई साहब, ये रिजल्ट है ना बच्चों का, ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि कोई ये रियल पेपर देख के नहीं बनाया है। खास चीज़ें बताइए, पर हाँ पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो परीक्षा में आए। अब वो चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो? ये आएगी 100%, मैं बता तो रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, बस खत्म हो गई, सीधी सी बात है। भाषा हो गई है, ये अलंकार हो गया, छंद हो गया है, ये साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अगला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देख सकते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। भाव पक्ष देखिए इनका। ठीक है भैया, कला पक्ष और साहित्य में स्थान भी करके जाइएगा। लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइए। तो वीर कभी भी वीरता का बखान नहीं करते। ठीक है, योद्धा कभी भी विनम्र और धैर्यवान होते हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करते हैं। ठीक है भैया, कवि के अनुसार फसल क्या है? इसके बाद में होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते उन्हें लिखिए। इसके बाद में यहाँ से देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर।
वीर रस का स्थायी भाव बताइएगा, सॉरी वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, दोहा छंद की प्रत्येक मात्राएं लिखनी, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कहानी और उपन्यास में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ यार, अब तो है ना भैया समय कम है, अब इसमें क्या समझाएं क्या आपको पढ़ाएं, पहले मैंने बहुत पढ़ाया बहुत समझाया, विषय आपको समझ में नहीं आई। बहुत सारे बच्चों को रियल पेपर चाहिए ना, तो लो रियल पेपर और जाके परीक्षा में मिलान कर लेना, ठीक है। किसी के पास भी रियल नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, पछताओगे नहीं तो हाथ पे हाथ धर के वहाँ पर रोना पड़ेगा। जो छाती ठोक के कह रहे ना, हाँ रियल पेपर तो हमारे पास आएगा ही सही, आएगा सही, हम फेसबुक पे दे देंगे, तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे ना, वहाँ दे देंगे। किसी के पास कुछ नहीं आना, तुम्हारा बाप लगता वहाँ पे बैठा है, दे देगा पेपर तुम्हें। ये देखो, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ो आप तो, जिनको पढ़ना है पढ़िए, जिनको भरोसा नहीं है मत पढ़िए, सीधी सी बात है। मेरा उद्देश्य ये 100 बच्चे चाहिए मेरे को, ऐसे चाहिए जो बिल्कुल टॉप करे बस, और वो छाती ठोक के कहे कि नहीं हम यहाँ पर इस चैनल से पढ़े थे और टॉपर का बने हम, है ना, बस ऐसे बच्चे चाहिए यार भाई। ये हो गया इतना। जहाँ से लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन जो है ना वो हंसकर कह रहे हैं कि हमें तो सब धनुष प्रिय है, अप्रिय है, दोनों सब धनुष हमारे लिए एक समान है ना। का छाती छड़ो लाभु झनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यानी इससे आपकी ऐसी कौन सी प्रीति है कि गुरुवर आप हम पे बड़ा क्रोध हो रहे हो। तो ये देखिएगा यहाँ से संदर्भ प्रसंग है ये। लक्ष्मण जी परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे बड़े सभी धनुष समान है, ये पुराना धनुष है, इसको राम जी ने इसे नया समझ कर देखा था तो यहाँ छूते ही टूट गया। अब इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो रहे हो। और लक्ष्मण की यहाँ बात सुनकर परशुराम जी बोलते हैं, हे दुष्ट, तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूँ। हे जड़ बुद्धि, तुम मुझे मुनि मात्र ही मत समझो, ठीक है। और समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का क्या हूँ, विरोधी हूँ। तो ये यहाँ से आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या आधा हिस्सा हो गया और आधा हिस्सा ये यहाँ पर है। चलिए ये संदर्भ प्रसंग है, ठीक है, हो गया। और ये आपकी व्याख्या रहेगी, ये भावार्थ मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है ये लाउड स्पीकर वाला, हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये अब उसका अथवा रहेगा यहाँ पर। ये आपका 23वां, तो ये तो आपको याद होगा है ना, निबंध तो अच्छे कर लेते विद्यार्थी, और अनुशासन का निबंध करना आपको। इसके बाद में ये विज्ञान का चमत्कार वाला करना है, केवल 2-3 निबंध करके जाना है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ये वन संरक्षण वाला कर लीजिएगा एक, तो ये सबको पता है यार, है ना, निबंध तो कोई दिक्कत नहीं, निबंध तो हमारे सारे बच्चों को आता भी है।